परिवर्तनी एकादशी सभी पापों को हरने वाली तथा मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाली होती है। परिवर्तनी एकादशी को वामन एकादशी तथा पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णित परिवर्तनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महात्म्य तथा विधि को कृपा करके बताइए। तब भगवान कृष्ण बोले कि भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी पुण्य, स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान कराने वाली एकादशी है। इस व्रत का महात्म्य मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसको कि ध्यान से सुनो। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी तथा वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी चतुर्मास महीने में आता है, जिस समय मैं विष्णु रूप में विश्राम कर रहा होता हूँ। इस एकादशी के दिन यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। हर एक प्रकार के पापों का नाश करने के लिए इस एकादशी से बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप का भी ध्यान करता है और वामन रूप के बारे में कथा सुनता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः पापों का नाश करने के लिए व मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए यह एकादशी व्रत वरदान की तरह है। चतुर्मास के समय मैं विष्णु रूप में विश्राम करता हूँ और इस दिन मैं करवट लेता हूँ, इसलिए इस दिन की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इतना सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज आगे बोले कि हे भगवान, आपके श्रीमुख से इस व्रत की महिमा सुनकर मैं और भी जानने को इच्छुक हो रहा हूँ कि आप किस प्रकार करवट लेते हैं तथा आप किस प्रकार वामन अवतार के रूप में आए तथा आपने किस प्रकार राजा बलि को प्रभावहीन किया। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो भगवान आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, सभी पापों का नाश करने वाली इस कथा का महात्म्य मुझसे सुन। त्रेता युग में बलि नाम का एक पराक्रमी असुर राजा था। वह मेरा परम भक्त था। वह हर एक तरीके से मुझे प्रसन्न करने के लिए वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था। इसके साथ ही वह नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन चूंकि वह बहुत ही वीर और पराक्रमी था, उसने धीरे धीरे देवताओं और इंद्रलोक पर भी अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। इसी बीच राजा बलि के कुल गुरु शुक्राचार्य ने स्वर्ग लोक में इंद्र के पद पर राजा बलि को आसीन कराने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहा। अपने गुरु के आदेश पर राजा बलि 100 अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करने के लिए यज्ञ का आरंभ कर दिया। इस यज्ञ की वजह से देवताओं में खलबली मच गई। इस यज्ञ के पूरे होने पर राजा बलि का इंद्र के सिंहासन पर आसीन होना अवश्य भावी था। असुरों का स्वर्ग लोक और देवलोक में आधिपत्य होने की वजह से अधर्म का बोलबाला होने का भी खतरा था। इसलिए राजा इंद्र और दूसरे देवता मेरे पास मिलने के लिए आए। तब मैंने उन सभी देवताओं को आश्वस्त किया कि मैं इसका समाधान निकालूंगा। जब राजा बलि का 99वां अश्वमेध संपन्न हो गया और 100वां यज्ञ आरंभ होने वाला था, तभी मैं वामन ब्राह्मण का अवतार लेकर उसके पास पहुंच गया और उससे दान देने का आग्रह किया। राजा बलि उस समय यज्ञ संपन्न कर रहा था, इसलिए उसके गुरु ने उठकर जाने से मना किया। लेकिन राजा बलि ब्राह्मणों की हमेशा सेवा किया करता था, इसलिए तत्काल उठकर मुझसे मिलने चला आया। मैंने उससे दान देने के लिए प्रतिज्ञा ली तो वह तैयार हो गया। मैंने उससे 3 पग भूमि दान में मांगी। इस मांग से राजा बलि को आश्चर्य हुआ कि इससे इस ब्राह्मण का क्या भला होगा, लेकिन राजा बलि दान देने को तैयार हो गया। मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर पूरे पृथ्वी लोक को अपने एक पग में नाप लिया। दूसरे पग में मैंने स्वर्ग लोक को नाप लिया। इसके बाद मैंने राजा बलि से कहा कि अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ नापूं, क्योंकि अब कोई स्थान शेष नहीं बचा था। तब राजा बलि ने झुककर अपना सिर आगे कर कहा कि भगवान, अपना तीसरा पग मेरे इस सर पर रख दें। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रखा। तब वह पाताल लोक को चला गया। लेकिन वह मेरा परम भक्त था और उसने मुझे दान देकर मुझे प्रसन्न कर दिया, इसलिए मैंने उसका कल्याण कर दिया। उसने अपना सब कुछ दान कर देने में भी कोई संकोच नहीं किया। तब मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि मैं सदैव उसके निकट रहूंगा और वह मेरा जब चाहे दर्शन कर सकता है। चातुर्मास के समय
4 महीने के लिए मैं विश्राम के लिए चला जाता हूँ। जो लोग भी इंद्र तृप्ति को त्याग कर श्रद्धा पूर्वक इन चातुर्मास के 4 महीनों में मेरी भक्ति करेंगे, मैं उनका निश्चित तौर पर कल्याण करूंगा। जब मैं विश्राम करते हुए करवट बदलता हूँ तब उस दिन को परिवर्तनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक एकादशी के व्रत का पालन किया जाना चाहिए। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर मेरी कृपा के पात्र बनता है। जो मनुष्य इस पापनाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको कई अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इतना कहकर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को आशीर्वाद दिया। अगर आपको यह एकादशी की कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा कृष्ण की जय हो।